कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। हमारे एक एक पल का नहीं पता है, कौन सा पल आखिरी हो, कौन सी श्वास आखिरी हो। लेकिन हम मानते कि हमारा जीवन बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है। एक बार गुरु नानक जी का नाम आपने सबने सुना होगा। सिखों के प्रथम गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक जी जब अपने समय में थे, उनके अनेक शिष्य हुए। उन अनेक शिष्यों में 2 शिष्य बहुत मुख्य हुए। कौन कौन से? एक था बाला, एक था मर्दाना। बाला और मर्दाना दोनों निजी सेवा में रहा करते थे गुरु नानक जी। उनके वस्त्र धोना, भोजन कराना, भोजन पकाना, कहीं जाना तो उनके साथ जाना। और रात को जब सोते थे तो दोनों क्या करते थे? उनकी चरण सेवा किया करते थे, उनके चरण दबाया करते थे। तो रोजाना की तरह आज भी बाला और मर्दाना दोनों क्या कर रहे थे? गुरु नानक जी के पैर दबा रहे थे। पैर दबाते दबाते ही मौज नानक जी की आई और सोचने लगे चलो इन दोनों से कुछ पूछ लिया जाए। तो बाला से पूछा और बाला से कहने लगे, बाला एक बात बताओ बेटा कि मानव की जिंदगी कितनी है, कितना समय है मानव के पास? अब गुरु नानक जी ने बाला से पूछा तो बाला हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, सच्चे पातशाह गुरु नानक महाराज, केवल मानव की जीवन इतना है कि आज सूरज देख रहा है, कल सूरज चढ़ता देखे ना देखे, केवल इतना ही जीवन है। अब उसने इतना कहा बाला ने तो नानक जी हंसने लगे और कहने लगे, अल्लाह तूने तो बहुत लंबा जीवन बता दिया। फिर मर्दाना से पूछा, अच्छा मर्दाना तू बता जीवन कितना है? अब मर्दाना भी हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, केवल मानव का जीवन इतना ही है महाराज, ये घड़ी देख रहा है और अगली घड़ी देखे ना देखे, केवल इतना ही जीवन है। गुरु नानक जी ने उसकी भी बात सुनी और कहने लगा, अरे बाला मर्दाना तुमने तो जीवन बहुत लंबा बता दिया, मानव का जीवन इतना लंबा थोड़ी है। तो दोनों हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहने लगा, अरे सच्चे पातशाह बाबा जी आप ही बताइए जीवन कितना है? तो कहने लगे एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 24 मिनट तो बहुत है। तो क्या कहता है, ये घड़ी देख रहे हैं और अगली घड़ी देखे ना देखे, तो एक घड़ी 24 मिनट की होती है। कहने लगे इतना लंबा जीवन कहाँ है मानव का? तो दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज आप ही बताइए जीवन कितना है? कहने लगे जीवन तो केवल एक श्वास के धागे पर है, एक श्वास का जीवन है। श्वास अगर बाहर रह जाए, अंदर ना जाए तो जीवन क्या है? जीवन खत्म है। एक श्वास का धागा चल रहा है, उसी से तो ये आंख, नाक, कान, पैर, दांत, हाथ, मुंह सब चल रहे हैं। अगर वही धागा ना चले तो क्या ये यंत्र चलेंगे? नहीं चलेंगे। नानक जी महाराज कहने लगे केवल एक श्वास का जीवन है, एक श्वास पर जीवन टिका है। और हम क्या कर रहे हैं? हम सोचते बहुत लंबा जीवन है, तो जितना चाहे उतना सामान संसार का जोड़े। आगा अपनी मौत से कोई बसर नहीं, और समान 100 बरस का और पल की एक श्वास पर जीवन है। इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं कि सब जितने भी संसार के लोग हैं सब जानते हैं कि एक दिन हमारा जन्म हुआ था और एक दिन हमारा क्या होगा? एक दिन हम मर जाएंगे। और ना हम कुछ लेकर आए थे, ना हम कुछ लेकर जाएंगे, और ना कोई साथ आया था और ना कोई साथ जाएगा, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या इन 3 बात पर हम विचार बैठकर करते हैं? नहीं कर पाते।
फिर भी तमाम जिंदगी क्या करते रहते, इस जो बाजार मिला है, इस संसार रूपी, इस संसार में वो गलत सौदा खरीदते रहते हैं, लेकिन सही सौदा खरीद नहीं पाते। और खरीदने का मौका भी मिल जाए, कहीं अच्छे सच्चा सौदा खरीदने का मौका भी मिल जाए, तो देखिए कितनी व्याधाएं, कोई कहीं से चिल्ला रहा, कभी कुत्ता भौंक रहा, कभी बुढ़िया चिल्ला रही है, कभी कोई चिल्ला रहा है। कितनी व्याधाएं सच्चा सौदा खरीदने के लिए, और गंदा सौदा खरीदने के लिए कोई व्याधा नहीं। कोई व्याधा है गंदे सौदे के लिए? कोई नहीं है। लेकिन सच्चा सौदा खरीदने में बहुत व्याधाएं आती हैं, लेकिन सच्चा सौदा खरीदने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और अगर वो नहीं खरीदा तो कबीर साहब कह रहे क्या लेकर जाओगे, क्या उसको मुंह दिखाओगे जब कुछ नहीं किया? तो मौत आने से पहले खबरदार हो जाइए, सतर्क हो जाइए। देखिए ट्रेन में जब सफर करते हैं, कोई बहुत लंबा सफर हो तो लोग ट्रेन में करते हैं, लेकिन ट्रेन में कई प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन दो लोग ज्यादा होते हैं। कौन कौन से? एक तो आस्तिक और एक नास्तिक, एक आलसी एक एक्टिव, सतर्क रहने वाला। एक तो ऐसे पसरे रहते हैं उस ट्रेन की सीट पर जाके, जैसे कि उस सीट को छोड़ के ही नहीं जाना, वहीं पर मरेंगे आज। ऐसा कब्जा कर लेंगे बस की सीट पे और ट्रेन की सीट पर। और पता है 2 स्टेशन के बाद हमारा स्टेशन आएगा। और कई लोग तो इतने बढ़िया मिल जाते, बताते रहते भैया स्टेशन आने वाला है, तुम खड़े हो जाओ। लेकिन वो इतना आलसी है कि वो पड़ा है, पसरा पड़ा है, और 2 स्टेशन कब गुजर गए और कब उसका आ गया कुछ पता नहीं चला। और तुरंत हड़ाबड़ी में उठा, आधा सौदा ट्रेन में छूट गया, आधा लेके उतर गया, फिर कह रहा है मेरा तो सामान ही रह गया। लेकिन जब छूट गया तो फिर कहाँ मिलेगा? ट्रेन कोई लौट के थोड़ी वापस आएगी, नहीं आएगी। लेकिन जो उसमें सतर्क होकर बैठा रहता है वो क्या करता है? वो 2 स्टेशन आने से पहले सब अपना सामान बटोर लेता है, खड़ा हो जाता है कि अब तो हमें उतरना है। और जो सतर्कता से उतरता है उसका सामान ट्रेन में नहीं छूटता है, उसको सर पीटना नहीं पड़ता है। ऐसे यहाँ सब हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, सबको एक एक सीट मिली है, लेकिन वो सीट कभी तो छोड़ोगे, अपने मन से नहीं तो जबरदस्ती छोड़ोगे। लेकिन जबरदस्ती छोड़ी जाए उसमें कोई लाभ नहीं, अपने मन से छोड़ी जाए उसमें कुछ कमा लोगे, कुछ कर जाओगे। अब हमारा एक स्टेशन निकल गया बचपन का, दूसरा स्टेशन किसी का है, किसी का निकल गया जवानी का, तीसरा स्टेशन है बुढ़ापे का। और जब बुढ़ापा है तो सोच लीजिए अब तो चौथा स्टेशन कौन सा आ जाएगा? तो ये मौत उठा कर ले जाएगी, कर ले भजन है कि चौथा स्टेशन मौत का है। और हम पता है कि हम मरेंगे, हमारी उम्र है अब मरने लायक, लेकिन हम फिर भी बेखबर हैं, फिर भी काहे में लगे हैं? वही गंदा सौदा, निंदा चुगली, तेरी मेरी, अंडा मीट शराब सब जुआ सट्टा, इसी में लगे पड़े, इसी गंदगी में पड़े, इसी गंदे सौदे को खरीद रही है। पता है कि हमें जाना है, अरे अब तक कुछ नहीं किया, अब तो कुछ कर ले, ये थोड़ा वक्त ही तेरे काम आ जाएगा, इस थोड़े वक्त से ही तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन मरते मर जाते, लेकिन क्या नहीं कर पाते? वो गंदगी भरी सीट को छोड़ नहीं पाते। लेकिन जो नहीं छोड़ते हैं वो उसी गड्ढे में जाकर गिरते हैं। 83,99,999 योनियां। लेकिन भागवत समझाती है कि उस स्टेशन के आने से पहले सतर्क हो जा और वो सब सौदा खरीद ले जो खरीद नहीं आया है। क्या कहा? अरे आने से पहले मौत के, अरे खुद को संभाल ले, आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले, आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले, आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले। क्योंकि वो कहा
के खुद को संभाल ले। संभल जाइए, नाम से जुड़ जाइए, भजन से जुड़ जाइए, अच्छे धर्म कर्म के कार्य से जुड़ जाइए। आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले, क्योंकि टूटा जो फूल सांप से फिर वो लगा नहीं। कोई हमारे परिवार में से चला जाता है, मर जाता है, तो क्या वो कभी हम उसको याद करें या कोई काम पड़ जाए तो लौट कर आ जाता है? नहीं आता है। टूटा जो फूल सांख से फिर वो लगा नहीं, और ये फूल टूट गया तो ये फूल भी फिर दोबारा सांख से नहीं जुड़ेगा, यानी फिर उसे ये मानव जीवन प्राप्त नहीं होगा। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, और कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मौका चूक गए तो ये मौका फिर नहीं मिलेगा। जितना धर्म कर्म कमा सकते हो कमा लीजिए, ये मौका मिला है, अवसर मिला है। और लेकिन धर्म भी तो तभी कमाया जाएगा जब मन पवित्र होगा, और मन पवित्र तब होगा जब नाम जपेगा, और नाम जब लेगा जब गुरु शरण में जाएगा, और गुरु शरण में जब जाएगा जब ये सत्संग मिलेगा और तुझको ज्ञान होगा। जो ज्ञानी जीव होते हैं वही गुरु शरण प्राप्त करते हैं, और जिनको ज्ञान ही ना हो पाए उनकी उम्र गुजर जाती है। ये कभी बिजनौर के इलाके में हम लोग जाते हैं, हर वर्ष जाते हैं, तो वहाँ बिजनौर के अंदर एक गांव पड़ता नूरपुर हट्टी, वहाँ हमारे एक सेवक रहते हैं खुशीराम, तो हर साल वहाँ जाना होता है। तो पिछली साल भी हम लोग वहाँ गए, तो उन्हीं के पड़ोसी हैं, तो वो आए और चौहान साहब, उनका चौहान लोग हैं, वो कहने लगे कि चौहान साहब आए और कहने लगे भाई जी हमारी माता जी को नाम देना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई दे देंगे। मैंने कहा सत्संग समाप्त हो जाए तो ले आना, नाम दे दिया जाएगा। कि नहीं भाई जी आपको ही चलना पड़ेगा, वो यहाँ तक आ नहीं पाएंगे। तो मैंने ठीक है चलो चौहान साहब, सोचा माता जी बुजुर्ग होंगी, यहाँ तक नहीं आ पाएंगी, चलो दे आएंगे। तो मैंने कहा फिर सुबह चलेंगे, सुबह देंगे। कि ठीक है, सुबह नाश्ता भी वहीं करना और हमारी माता जी को नाम भी दिया आना। मैंने कहा ठीक है। हम सुबह उठे, नहाए धोए और लेने के लिए आ गए। हम उनके घर चले गए, घर गए, नाश्ता पानी किया। नाश्ता करने के बाद मैंने कहा अपनी माता जी को ले आओ, नाम दे दे। कहाँ है तुम्हारी माता जी? अभी नजर नहीं आई। कि यहाँ तक नहीं आएंगी, उनके कमरे तक जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो कमरे तक ही चले जाए, कोई बात नहीं। देखे तो सही माता जी है कैसी, जो यहाँ तक भी नहीं आ पा रही। अब उनके कमरे में जब गए माता जी के, तो कैसी माता जी, बिल्कुल सूख के लकड़ी हो रखी थी, बिल्कुल ऐसी, आंखों से दिख नहीं रहा था, कान से सुन नहीं रहा था, और बिल्कुल झुक गई थी, बिल्कुल मतलब इतनी सी जरा सी। मैंने कहा चौहान साहब अब इन्हें नाम दिला के क्या करोगे तुम? अब इनके बस की कुछ नहीं है, अब ये भजन नहीं कर पाएंगी, नाम देना भी बेकार हो जाएगा। और अगर इन्हें नाम भी दूंगी तो चिल्ला चिल्ला के देना पड़ेगा, इनकी समझ में आए ना आए। मैंने कहा इनको नाम लेने से कोई लाभ नहीं होगा। अब ये 2-4 दिन की है, अब 3-4 दिन में चली जाएंगी, क्या करेंगे ये नाम लेकर? कि फूक ही मार दो। मैंने कहा फूक से क्या होगा? इंसान फूक से थोड़ी तरेगा, वो इंसान तो अपने कर्म से तरेगा। इंसान अपने कर्म से उद्धार होता है। मैंने कहा फूक मारने से उद्धार नहीं होता है। अब नाम दिया नहीं, क्योंकि देने लायक थी नहीं, और मैं तो वहां से आ गई, और 1 हफ्ते बाद ही फोन आ गया कि बुढ़िया चली गई। इतनी उम्र उन्होंने ऐसी गुजार दी, और सोचा भी नाम लेने के लिए कब? जब समय निकल गया। जो होश कब आया? जब समय गुजर गया। समय से होश आ जाए उसको होश आना कहते हैं, और समय निकल जाए उसके बाद होश आए उसको होश आना नहीं कहते, उसे कहते हैं मूर्खता, उसे कहते हैं बदनसीबी, उसे कहते हैं अंधकार भरा जीवन। तो भजन बंदगी भी जवानी की है, और भजन करने के लिए, नाम लेने के लिए, गुरु शरणागत होने के लिए, गुरु बनाने के लिए, इनके लिए कोई उम्र निश्चित नहीं की गई है। किसी भी उम्र में आप गुरु नाम ले सकते हैं, बचपन में ले सकते हैं, जवानी में ले सकते हैं। देखिए भक्त प्रहलाद, उन्होंने तो माँ के गर्भ में नाम ले लिया था ऋषि नारद जी से।
मीराबाई 5 वर्ष की थी और भगवान की कथा अपनी माँ की कोख में मीराबाई ने पहली भगवान की कथा सुनी। तो भक्ति करने का, नाम लेने का, सुमरन करने का, धर्म के कार्य करने की कोई उम्र नहीं होती। कई लोग कहते रहे सत्संग तो बुढ़ापे में सुनना चाहिए, लेकिन जब जवानी में नहीं सुन पाए, जब कान की स्थिति खराब हो जाएगी, तब क्या सत्संग सुना जाएगा? नहीं। कहते हैं आंख की कीमत तब है जब ये भगवान का दर्शन करे, कान की कीमत तब है जब ये क्या करे? गालियां ना सुने, क्या सुने? भगवान की कथा सुने। इस जीव की कीमत तब है जब ये गालियां वाके गंदी बात करे, किसी की निंदा करे, किसी की चुगली करे, तब इस जीव की कोई कीमत नहीं है। इस जीव की कीमत तब है जब ये भगवान का अजपा का जाप करे, भगवान का गुणगान गाए। इन हाथों की कीमत तब है, ऐसे खूब लड़ाई करें, गाली दे, तब इनकी हाथों की कीमत नहीं है। इनकी हाथों की कीमत तब है जब इन हाथों से दान किया जाए, इन हाथों से गुरु दरबार में जाकर सेवा की जाए, तब इसका लाभ है इन हाथों का। इन पैरों की कीमत तब है जब ये आपको सत्संग में ले जाए, और बियर पार्टी में ले जाए तब इनकी कीमत नहीं है, शादी पार्टी में ले जाए तब इनकी कीमत नहीं है, जच्चा बच्चा गा रहे हो वहां पर ये पैर ले जाए तब इन पैरों की कीमत नहीं है। इन पैरों की कीमत तब है जब ये आपको गुरुद्वारे तक ले जाए, और जब आपके पैर यहाँ तक गुरुद्वारे तक नहीं गए तो क्या ये पैर आपको 83,99,999 योनियों के बंधन से पार कर सकते? जो यहाँ तक नहीं आए वो वहां तक कहाँ जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। इसलिए धर्म से जुड़िए, लेकिन धर्म से जुड़ेंगे तब जब मन पवित्र होगा। मन पवित्र तब होगा जब नाम लेंगे, नाम तब मिलेगा जब गुरु शरणागत होंगे, और मन पवित्र हो जाएगा तो कोई गंदगी नहीं रहेगी हमारे मन के अंदर, और जब गंदगी नहीं रहेगी तो परमात्मा का क्या रहेगा? अभी लड़की ने भजन बोला था कि उसको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, वो तो अपने अंदर बैठा है। मन मंदिर दिल द्वारिका काया काशी जान, और इस 5 तत्व के दीवले में अपने हरि को, जिसको पहचानना होता है वो भजन करता अपने अंदर ही देख लेता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब मन पवित्र हो, और मन पवित्र नहीं होगा तो उसमें तो पहले से गंदगी भरी, पहले भी गंदगी थी और संसार में रह रहे हैं तो और गंदगी हो गई। गंदगी से मन भरा हो तो उसमें क्या होता है? पाप होता है। और जब इंसान पाप करता है तो क्या मन में क्या रहती है? एक दूसरे के लिए शंका सी बनी रहती है, एक दूसरे के लिए विचार गलत रहता है, एक दूसरे के लिए बारे में गलत सोच विचार करते रहते हैं। लेकिन किसी के बारे में बिना देखे, बिना समझे, बिना विचार किए क्या नहीं करना चाहिए? कभी किसी के लिए शक भी नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है शक करना भी बहुत बड़ा रोग है, और ये रोग बिना खाद के, बिना पानी के क्या करता है? बढ़ोतरी करता है, इसकी कोई दवाई भी नहीं है। इसलिए इस मन में कभी गंदगी नहीं आने देना, और इस मन के अंदर कभी पाप नहीं आने देना। मन में कभी किसी के प्रति शंका नहीं आनी चाहिए। कभी शंका आ भी जाए तो हमारे जीवन को वो क्या कर देगी? बर्बाद कर देगी। क्या कहा है? और आने न दीजिए कभी इस दिल में सखुआ, आने न दीजिए कभी इस दिल में सखुआ, आने न दीजिए कभी इस दिल में सखुआ, आने न दीजिए कभी इस दिल में सखुआ। शक करना, कभी किसी पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शक ऐसा रोग है एक बार लग जाए तो ये बड़ी मुश्किल से हटता है, इसका कोई दवाई नहीं है। क्या कहा? आने न दीजिए कभी इस दिल में सखुआ, आने न दीजिए कभी इस दिल में सखुआ। क्यों कहा? और ये रोग ना इलाज है, ये रोग ना इलाज है, अरे इसकी दवा नहीं, ये रोग ना इलाज है, इसकी दवा नहीं।
इलाज है, उसकी दवा नहीं। आओ 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 सजा लेना आज को, कलिया बजा दे। आओ सजा ये रोग ना इलाज है, इसकी दवा। एक दूसरे में शंका करते करते जीवन गुजर जाता है, लेकिन वो शक दूर नहीं हो पाता। इन सब गंदगियों को एक तरफ छोड़िए और क्या करिए, अपने मन को निर्मल करिए, भजन करिए, सुमरन करिए। और भजन सुमरन करोगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। और अगर इसी संसार की व्याधियों में एक ऊन की तरह उलझे रहे तो क्या होगा, ये जिंदगी क्या हो जाएगी, व्यर्थ चली जाएगी, बेकार चली जाएगी। और ये व्यर्थ करने के लिए जीवन नहीं मिला है। और जिसके हृदय में पाप भरा हो उसके जीवन में क्या होता है, सबसे ज्यादा गरूर, अहंकार, मेरा मेरी बहुत करता है। उसे पैसे का अभिमान, उसे अपने मकान महलों का अहंकार। और जिसके मन में अहंकार हो, गरूर हो, उसके हृदय में भगवान का वास नहीं होता है। क्योंकि ये सब क्या, ये तो सब गंदगी है। और गंदगी भरे हृदय में भगवान की मूरत नहीं होती है। क्या कहा है, अरे होगा गरूर के सिवा उस दिल में और क्या, होगा गरूर के सिवा उस दिल में और क्या, होगा गरूर के सिवा उस दिल में और क्या, होगा गरूर के सिवा उस दिल में और क्या, उस दिल में इस जगत का, उस दिल में इस जगत का, अरे मालिक बसा उस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं। मालिक बसा दें। लेकिन इस मन को समझाइए, भजन में लगाइए। ये मन बड़ा, जीवन को अगर मन के कहे चलाओगे तो मन आपके जीवन को बढ़ाएगा। देखिए तुलसीदास कह रहे हैं, काय कबहु मन रंग तुरंग कबहु मन चाहत है धन को, कि मन ऐसे बार बार क्या करता है, हिलोरे लेता है। कबहु मन वेद पुराण पढ़े, और कभी मन करेगा तू वेद पुराण सारे पढ़ ले, आज चाट डाल इनको। कबहु मन वेद पुराण पढ़े, कबहु मन चाहत है बन को। और कभी ऐसा करता है, आपके कई लोग कहते हैं हमारा मन करता है सब झंझट छोड़ के नंगली साथ चले जाएं, लेकिन सोच ही लेते जाते नहीं है वहां तक। बैराग आता तो है, लेकिन कितनी देर का, जरा सी देर।
फिर वही के भैया अरे जिनके होते उनके मारते ही तो हैं, चलो मारी खा लो, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते। काय कबहु नारी को देख लुभाए, कबहु मन चाहत है रण को। तुलसीदास विचार किए समझाए, राखो कपटी मन को। ये मन बड़ा कपटी है, बार बार क्या करता रहता है, दल बदल होता रहता है। लेकिन अगर रोज नाम जपोगे, रोज नाम जपोगे तो क्या होगा, ये अदला बदली करना क्या कर देगा, छोड़ देगा। क्या कहा, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध। जो माने गुरु वचन को ताका मता घात। गुरु के चरणन में धरो नित बुध मन अहंकार। जब कुछ आपा ना रहे उतरे सब ही भार। कि ज्यादा सोचना विचारना नहीं चाहिए, और जो सुन रहे हैं उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कुछ नहीं रहेगा, सब यहीं पर छूट जाएगा। धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन तेरा आएगा। नारी भी केवल साथ देगी घर के द्वार तक, और बंधु बांधव ले जाएंगे शमशान घाट तक। और जो जाएंगे वो क्या करेंगे, और तेरी देह को जलाकर हर व्यक्ति अपने घर को लौट आएगा। लेकिन एक धर्म है जो परलोक तक तेरे साथ जाएगा। जो बो जाओगे, जो कर जाओगे इन हाथों से, पैरों से, जुबान से, इस शरीर से, वो ही आपके साथ जाएगा। वरना जो यहाँ जोड़ा है वो कहाँ रह जाएगा, वो यहीं पर, जिसको मेरा मेरा कहते रहे, वो यहीं छूट जाएगा। काय खाया पिया अंग लगेगा। जो खाते हैं वो शरीर में लगता है, खाया पिया अंग लगेगा। लेकिन जो बोरी में धरा है, ट्रंकों में धरा है, क्या वो आपके शरीर में लगेगा, नहीं होगा। अगर उसको नहीं खाया और ऐसे ही रखा रहा संभाल संभाल कर, तो कीड़े भले उसको खा जाए लेकिन तुम्हारे लायक नहीं रहेगा। कि खाया पिया अंग लगेगा और दान दिया संग चलेगा, और बाकी बचा होगा, जंग लगेगा। बाकी बचा जंग लगेगा, उसमें कुछ नहीं होगा। इसलिए कुछ करके जाइए। धन घर तक साथ चलता है, परिवार शमशान तक साथ चलता है, पर धर्म और सेवा भाव तो दूसरे जन्म भी क्या करती है, दूसरे जन्म तक भी साथ चलती है। मीराबाई एक जन्म की भक्ति नहीं थी, कई जन्मों की भक्ति, तब मीराबाई बनी और तब भगवान का अंत। तो भक्ति जहाँ रुक जाती है वहीं से शुरू होती है। इसलिए धर्म को अपने जीवन में रखिए। धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल की तो छोड़िए जनाब, क्या पल का पता नहीं। सुबह का बचपना देखा, दोपहरी की जवानी, और शाम को आया बुढ़ापा, और रात हुई तो खत्म कहानी। ये छोटी सी जिंदगी है, ये छोटी सी जिंदगी में जो कर पाओ वो कर लीजिए। और देखिए समय कितना खराब चला हुआ है। भगवान सब कुछ दिखा रहा है, कोई किसी का साथी नहीं है। देखिए उसने कैसी बीमारी कर दी, कोरोना। अगर रिश्तेदार, सगे रिश्तेदार को भी पता लग गया कि इसको कोरोना है तो उसको देखने नहीं गया। भगवान ने दिखाया है कि कोई अपना नहीं है, कर्म ही हमारा अपना है। लेकिन फिर भी हम देखकर भी नहीं माने, तो हम बहुत बड़े मूर्ख हैं। उसने सब कुछ दिखा दिया, समझा दिया, लेकिन फिर भी हम उस परमात्मा की सत्ता को समझ नहीं पा रहे। लेकिन जो समझ जाता है वो भगवान की चरणों से जुड़ जाता है, अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। कल का सत्संग चंदनवन पूर्ण भगत जी के यहाँ पर है, चंद्रवन में। और आज रात्रि का भी सत्संग है गोविंद नगर में, जन्मभूमि के पास। सभी से निवेदन है, सभी लोग शाम को भी और कल सुबह भी सत्संग में आए। कौन बोलोगे? बोल छोटा से ही बोलना, छोटा बोल। मेरे को शाम को भी सत्संग है ना, इसलिए। बस बस बस।